प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में 10वीं कक्षा के अंदर हम पाठ 3 राजनीति का कर रहे हैं और पाठ का नाम है लोकतंत्र और विविधता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर लोकतंत्र के अंदर विविधताएं पाई जाती हैं और इसी विविधता का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने समझाया था पाठ 3 के अंदर किस प्रकार से दुनिया के अंदर विविधताएं पाई जाती है, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। हमने कल अभ्यास का एक पहला प्रश्न भी करवाया था। साथ में प्रश्न था सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से प्रश्न आपको करवाएंगे, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। यानी सामाजिक जो अंतर समाज में पाए जाते हैं वो समाज का विभाजन कैसे कर देते हैं, इसको समझाएंगे पहले, उसके बाद अगला करवाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अन्य भिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। समाज में अंतर, अमेरिका जैसे उदाहरण के रूप में, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के अंतर सामाजिक विभाजन का भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीबी, बेघर और भेदभाव का शिकार होते हैं। वहाँ पर हमारे देश में भी दलित, पिछड़े, गरीब लोग जो भूमिहीन हैं उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब इस तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि दूसरे समुदाय हैं के से मैं अलग हूँ और मेरा समुदाय दूसरे समुदाय से भिन्न है और मुझे उनके साथ सामंजस्य नहीं हो सकता, मुझे अलग रहना है, अलग मेरा देश होना चाहिए, अलग मेरा समाज होना चाहिए। ये भावना जब अंतर दिमाग में पैदा हो जाता है तब वो सामाजिक अंतर देश के अंदर सामाजिक विभाजन का काम करता है। जैसे अमेरिका में श्वेत अश्वेत का, भारत में ऊंची और निम्न जातियों का जो सामाजिक अंतर है, जब लोग एक साथ रहें और उस अंतर को महसूस न करें, दिल और दिमाग में न लाएं, तो वो अंतर देश में प्रेम, सद्भावना और सहयोग पैदा करता है, सभी का प्रगति लाता है। परंतु जब ये अंतर दिल, दिमाग और व्यवहार में लागू होने लग जाता है तो वो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का काम करता है। तो ये छोटा प्रश्न आपको आशा समझ में आया होगा। अभी हम एक अगला प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं और अगला प्रश्न है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण भी देकर समझाइए। सामाजिक विभाजन, जैसा कि आप जानते हैं समाज के अंदर विभाजन, गोरे काले का, लिंग के आधार पर भेदभाव या भाषा के आधार पर भेदभाव या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, वो सामाजिक विभाजन जो होता है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, कैसे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। हम देखते हैं अक्सर जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, धर्म के आधार पर सरकारें बनती हैं, राजनीतिक दल गठित होते हैं। तो पहली नज़र में राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। वो अपने आप को जीतने की कोशिश करते हैं, दूसरी पार्टी से आगे बढ़ने का प्रयास रहता है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज के मौजूद विभाजनों के हिसाब से सामाजिक होड़ करने लगे तो इसे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। तो ऐसा सामाजिक विभाजन जहाँ होड़ हो वो राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है, जहाँ एक दूसरे का विरोधी भावना पैदा हो जाए और पार्टियां उन विरोधी भावनाओं को अपनी राजनीतिक एजेंडा बना लें, तो उससे सामाजिक विभाजन राजनीति में आ जाते हैं और राजनीति फिर देश का विभाजन करती है। ऐसा कई देशों के साथ हुआ है। उदाहरण के रूप में हम 2 देश लेते हैं। पहला उत्तरी आयरलैंड का देश। उत्तरी आयरलैंड जो कभी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा होता था, वहाँ हिंसा, जातीय संघर्ष हुए।
क्योंकि वहाँ पर सामाजिक विभाजन था। वहाँ वैसे ईसाई धर्म के लोग रहते सारे, लेकिन ईसाई धर्म में भी दो भाग हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रहते थे। जो प्रोटेस्टेंट थे, जो मार्टिन लूथर के अनुयायी थे, वो 55% थे, जबकि कैथोलिक थे वो 44% थे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों अलग अलग पार्टियों का उनके प्रतिनिधि होते थे। जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थक थे, और नेशनलिस्ट पार्टी प्रोटेस्टेंट की बातों को उठाती थी, जबकि जो दूसरी कैथोलिक थे वो दूसरी पार्टी यूनिस्ट पार्टी का समर्थक थे। यूनिस्ट पार्टी उनकी बातों को उठाती थी। तो उत्तरी आयरलैंड की मिलने की मांग जो प्रोटेस्टेंट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यूनिस्ट पार्टी जो प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधित्व करती थी, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना पसंद करती थी, इस कारण से यूनिस्टों और नेशनलिस्ट उत्तरी आयरलैंड में मिलना चाहते थे, जबकि यूनिस्ट जो थे जो ब्रिटेन में मिलना चाहते थे। इन दोनों में आपसी संघर्ष चला, राजनीतिक संघर्ष हो गया। जो सामाजिक अंतर था वो राजनीति में आ गया, राजनीतिक संघर्ष हुआ, और जिसके कारण वहाँ पर हिंसा हुई। 1998 तक ये हिंसा चली। 1998 में बाद में शांति समझौता हुआ, और इस समझौते के बाद हिंसा पर थोड़ी सी रोक लगी। तो ये एक उदाहरण था किस प्रकार से सामाजिक विभाजन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों का राजनीति में चला गया। पार्टियों ने उसको अपना मुद्दा बना लिया, और उनसे कारण हिंसा और दंगे हुए। दूसरा उदाहरण यूगोस्लाविया का है। यूगोस्लाविया भी एक देश है, वहाँ पर विभिन्न जाति भाषा के लोग रहते हैं, और वहाँ पर इतने भारी मात्रा में हिंसा और आपसी तनाव पैदा हुआ, सामाजिक विभाजन हुआ कि इसके कई टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों से हमें सिद्ध होता है, इनके बंटवारे से हमें सिद्ध होता है कि जब सामाजिक विभाजन राजनीति में आ जाते हैं तो उस स्थिति में उस देश के अंदर खतरा पैदा हो जाता है, और वो खतरा देश के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। भारत में सामाजिक विभाजन तो है, परंतु कुछ छोटी छोटी पार्टियां उसको राजनीति में भी लाने का प्रयास करते हैं, परंतु बृहत स्तर पर पूरे भारत में वो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का रूप नहीं ले पाते हैं, और इस कारण से भारत विभिन्नता में एकता वाला देश है। तो ये आपको हमने जो 2 प्रश्न करवाए, आशा आपको समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में करवाएंगे, और आप इन प्रश्नों को बार बार समझने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसका रिवीजन कार्य कर सकते हैं। आशा आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।